Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So we have completed first chapter and we have also completed related exercise of that chapters and MCQ, and I have also given some assignment. So I hope you have completed all these things and you are preparing your notebook. So today we are going to discuss about chapter 4, Animal Kingdom. So please try to understand and try to listen it carefully. Your third chapter is deleted from your syllabus. That's why I am not teaching that chapter. Now I am starting chapter 4, Animal Kingdom. So let's see what we will see today. Today we will discuss some introduction, then basis of classification and level of organization. I will try to my best and I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see. So we are talking about the animal kingdom, and in last chapter I have also discussed about biological classification, in which you have see 2 kingdom classification, 3 kingdom classification and 5th kingdom classification. So in 5th kingdom classification we have also see little introduction about animal kingdom. So animal kingdom is one of the kingdom among the 5 kingdom scheme of classification that was given by R.H. Whitaker. जो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन है, इट इज द पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटकर के द्वारा दिया गया था. एनिमल किंगडम कंप्राइजेस मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट पॉसेस ए सेल वॉल. आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं उसमें सेल वॉल होते हैं, लेकिन जो एनिमल होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, और ये जो मोस्टली क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं. जो आपका अर्थ है इस पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, and few share similar characteristics while other differ drastically. कुछ जो होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, यानी कुछ स्ट्रक्चरली सेम होते हैं तो कुछ फंक्शनली सेम होते हैं, लेकिन इनमें बहुत वास्ट चेंजेस होते हैं. कोई भी आप एनिमल देखोगे तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे. कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि वो फिजिकली सेम दिखाई देते हैं, लेकिन उनका फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंट होता है. और कभी कभी उनका फंक्शंस डिफरेंट होता है और फिजिकली फंक्शंस सेम होता है और फिजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी योर नेक्स्ट टॉपिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब आपने देखा था कि जो R.H. विटकर, लिनियस, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पे दिया था, लेकिन जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है उसका मेन बेसिस क्या है, किसके बेसिस पे एनिमल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. तो जो द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनका हैबिटेट कैसा है, और उसमें किस तरीके की सिमेट्री प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसके बेसिस पे जो एनिमल किंगडम है उसको क्लासिफाई किया गया है. सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. ये थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एनिमल किंगडम को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, तो उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनकी सिमेट्री कैसी है और उनका हैबिटेट कैसा है. ठीक है, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड किए हैं, साइंटिस्टों ने उस पर वर्क किया है. सो कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ऑर्गेनिज्म को उनके सेल के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, टिश्यू के बेसिस पे डिवाइड किया है, ऑर्गन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है एंड ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. तो आपने क्लास 9th में सेल पढ़ा था और आपको पता है कि आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि जो सेल होते हैं दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है,
दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन करेंगे तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। हाँ, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरह से आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में एटम्स बनाते हैं। ठीक है, एटम्स छोटे छोटे मिलके मॉलिक्यूल्स का, कंपाउंड का, एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लाइक दैट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सेल आपस में कंबाइन करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू आपस में कंबाइन करके ऑर्गन, और ऑर्गन आपस में कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। सो यू कैन सी हियर सेल दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और जो सेल होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, एक तो यूनिसेलुलर होता है, दूसरा मल्टी सेलुलर होता है। और यदि हम सेल के बेसिस पे करें तो एक होते हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। अब यही सेल जब एक से ज्यादा आपस में कंबाइन करेंगे तो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। तो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू डू ए स्पेसिफिक जॉब। तो ये जो टिश्यू हैं आपस जो सेल हैं आपस में कंबाइन करके और एक स्पेसिफिक फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। वो काम किसका होता है? टिश्यू का होता है। जैसे आपने देखा होगा स्केलेटल मसल्स, जब मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा तो उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। उसी तरह से जो ऑर्गन है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और इन एन ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर्स मोड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टिश्यू विच हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शंस लाइक लंग्स। लंग्स में बहुत सारे टिश्यूज मिले हैं तब जाके लंग्स का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। अब ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू ए स्पेसिफिक जॉब। और ये बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करके और हमारे बॉडी के एक स्पेसिफिक फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्योंकि आप देखे हो, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया है, उसमें माउथ होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, स्टमक। ठीक है, ये सारी चीजें होते हैं। तो जो ऑर्गन सिस्टम है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद से वो क्या बनाता है? एक ऑर्गेनिज्म का पूरे तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर द all the living things comes under organism. So this is the level of organization. किसके बेसिस पे? सेल के बेसिस पे, टिश्यू के बेसिस पे, ऑर्गन के बेसिस पे और ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके बुक्स के लैंग्वेज के हिसाब पे देख लीजिए। वो तो बेसिक डेफिनेशन था जो आप क्लास 9 में पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपके बुकेज लैंग्वेज है। द ऑर्गन फ्रेमवर्क लेवल organization are displayed in those organisms where organ define the shape of functional framework and each framework is with distinct physiological capacity. ठीक है, तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये क्या, ये सबसे क्या होता है? टॉप पे होता है। तो इसमें जो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो क्या क्या हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा। ये सारे फाइलम हैं। क्या है ये? आपको याद करना होगा। दिस इज द फाइलम। ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा, राइट। ये सारे फाइलम्स हैं। एनिलिडा जैसे लीच वगैरह हो गया, स्कैरिस, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं, मोलस्का में स्नेल्स वगैरह आता है, एकाइनोडर्म्स दिस इज द सी एनिमल्स एंड कॉर्डेटा आपको पता ही है, वीकम्स। तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है? एनिलिड में, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस और बॉडी के शेप को क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। सो every organ is definite for particular capacity. तो ये जो ऑर्गन लेवल प्रेजेंट होता है किसमें होता है? प्लेटेहेलमिन्थिस एंड स्टेहेलमिन्थिस, जैसे यूरेलिया एंड ओवेलिया, राइट। तो ये आपके ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं और ये भी क्या है? आपके एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का
फाइलम है, प्लेटेहेलमिन्थिस एंड एस्केहेलमिन्थिस। उसके बाद से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेजेंट होता है वो किस में होता है, सिलेंट्रेट में प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द मरीन एनिमल्स, दिस इज द मरीन एनिमल्स। सो एनिमल सेल डिस्प्लेइंग डिवीजन ऑफ एक्सरसाइज अमंग देमसेल्फ, सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस कोऑपरेट टू फॉर्म टिश्यू। ठीक है, और बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और जो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म है उनका वो किसके अंतर्गत आते हैं, सिलेंट्रेट के अंदर। तो ये क्या है, मरीन है। देन सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल के बेसिस पे डिवीजन किया गया है, तो उसमें सिंपल सी बात है, दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ एनिमल विथ सेल विच आर परफॉर्म्ड फ्री सेल लंग। ठीक है, जिसमें बॉडी सिर्फ सेल से बनी हो, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा। जिसमें बॉडी जो है टिश्यू से बनी है, वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जिसमें बॉडी ऑर्गन से मिल के बना है, वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और जिसमें बॉडी ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करके एक स्पेसिफिक फंक्शंस को कंप्लीट करेगा, वो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो जो आपका स्पंज है, ठीक है, जो पोरीफेरा के अंदर आता है, स्पंजेस किसके अंदर आते हैं, पोरीफेरा के अंदर आते हैं। और ये जो होते हैं मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो बॉडी होती है सिर्फ सेल्स की बनी होती है। इसमें बॉडी किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। सिलेंट्रेट के बॉडी टिश्यू से बने होते हैं। प्लेटेहेलमिन्थिस और एस्केहेलमिन्थिस के बॉडी ऑर्गन से बने होते हैं। और एनेलिड, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा की बॉडी जो होती है ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है। I hope these points are clear. Let's see some examples of this organization. You can see here tissue present in सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट में आपका हाइड्रा हो गया एंड जेलीफिश हो गया। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेट, हाइड्रा एंड जेलीफिश। उसके बाद से सेल में आपका पोरीफेरा, जो स्पंजेस आपने देखा था, स्पंजेस उसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, ल्यूकोसोल्निया, स्पॉन्जिया, यूपेक्टेला एंड स्काइफा। ठीक है, एंड ल्यूकोसोल्निया, ये सारे पोरीफेरा के एग्जांपल हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ टिश्यू से बनी होती है, वो क्या है, सिलेंट्रेट, जिसमें हाइड्रा हो गया और जेलीफिश हो गया। उसके बाद से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी ऑर्गन से मिलकर बनी होती है, लेकिन प्लेटेहेलमिन्थिस और एस्केहेलमिन्थिस, तो इसको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद से ऑर्गन सिस्टम, तो जितने आपके इकाइनोडर्म्स, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो फाइलम आर्थ्रोपोडा रिप्रेजेंट करता है वो इंसेक्ट का फाइलम है। किसका फाइलम है, इंसेक्ट का फाइलम है। इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो फुट होता है वो ज्वाइंटेड होता है। स्पाइडर, इंसेक्ट, सेंटीपेड्स, मिलीपेड्स एंड क्रस्टेशियंस। तो आपने ये देखा ही होगा, बहुत लोग अवेयर भी होंगे इस जानवरों से। ठीक है, तो आई होप these points are clear. Come to next. So today we have discussed about little introduction of chapter 4 Animal Kingdom. So introduction, then basis of classification and level of organization. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.